नमस्कार। धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली हनुमान कथा में मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी माता सीता को बोलते हैं कि माँ, अगर मैं चाहूं तो कुछ ही क्षणों में आपको यहाँ से लेके जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु श्री राम ने आपकी सूचना लाने के लिए कहा है, आपको लाने के लिए नहीं कहा है। इस पर माता सीता कहती हैं कि पुत्र, मुझे तुम्हारे बल पर पूरा यकीन है, लेकिन यदि मैं तुम्हारे साथ चली भी जाती हूँ, अर्थात तुम्हारी पीठ पर बैठकर जाती हूँ, तो पहली बात तो ये कि तुम्हारा वेग इतना ज्यादा है, इतना अधिक है कि कहीं तुम मुझे रास्ते में गिरा ही ना दो। और दूसरी बात ये कही कि अगर तुम मुझे लेके जाते हो तो मेरे स्वामी का यश जो है वो बढ़ेगा नहीं, वो उनके यश में इजाफा नहीं होगा। और तीसरा, जब तुम मुझे लेके जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तो तुम्हें राक्षसों के साथ लड़ने में कठिनाई होगी। तो ये कह के हनुमान जी माता सीता से आशीर्वाद लेते हैं और बोलते हैं, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो क्यों ना मैं यहाँ के मीठे मीठे फल खा लूं। तो माता सीता कहती हैं, पुत्र, तुम्हें जो करना है तुम करो, पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने यहाँ आकर जो मुझे प्रसन्नता दी है, उसके बदले में मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ, और वो आशीर्वाद है अजर अमर रहने का, और साथ ही जितने गुण हैं उसके निधि के स्वामी बनने का। अजर अमर मतलब कोई जर, कोई रोग व्याधि उनको नहीं हो सकती, और साथ ही वो चिरायु हैं, वो अमर हैं, और जितने भी गुण हैं वो उनके स्वामी हैं। तो ये आशीर्वाद माता सीता ने स्वयं हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने माता सीता के चरण स्पर्श किए और अशोक वाटिका की तरफ कूच कर दिया। उन्होंने सारे पेड़ उखाड़ पिखाड़ के फेंक दिए, सारे फलों को तहस नहस कर दिया। केवल एक वृक्ष हनुमान जी ने छोड़ा जिसके नीचे माता सीता बैठी हुई थी। जब यह खबर रावण को पता चली तो उसने सबसे पहले अपने 5 सेनापतियों को हनुमान जी से लड़ने के लिए, उनको बांधने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें तुरंत ही मार डाला। उसके बाद रावण को क्रोध आ गया, उसने अपने स्वयं के पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजा। अक्षय कुमार को भी हनुमान जी ने हवा हवा के अंदर ही मार डाला। और फिर उसके बाद रावण ने भेजा मेघनाद को। अब मेघनाद जैसे ही वहां पर पहुंचे, हनुमान जी ने उन्हें देखा, पर मेघनाद अब तक ये समझ चुके थे कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। तो बहुत ज्यादा भयंकर युद्ध दोनों के बीच में हुआ, मेघनाद और हनुमान जी के। और आखिर में मेघनाद जब थक गया तो उसने क्या किया, उसने ब्रह्म पाश का उपयोग किया, उसने हनुमान जी पर ब्रह्म पाश शक्ति का उपयोग करा। दोस्तों, मैं अपनी पुरानी हनुमान कथा में आपको पहले ही बता चुकी हूं कि हनुमान जी को स्वयं ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है कि उन पर ब्रह्म पाश, ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि हनुमान जी बुद्धि के स्वामी हैं, तो वो जल्द ही ये समझ गए कि इतनी दूर आने के बाद भी अगर मैं रावण से ना मिलूं, उसकी योजनाओं को ना देखूं, उसके बारे में ना जानूं, तो क्या ही फायदा। तो उसने क्या किया, उसने ब्रह्म पाश से अपने आप को बांधना मंजूर कर लिया, अर्थात हनुमान जी ने ब्रह्म पाश को नमस्कार किया और स्वयं ही उसके अंदर बंध गए। मेघनाथ और तमाम जो लोग थे वो हनुमान जी को बांधकर रावण के पास ले जाने लगे। और रावण के पास ले जाते वक्त रास्ते में जो बच्चे थे, जो रावण के लंका के जो लोग थे, वो हनुमान जी पे कोई पत्थर मार रहा था, कोई उनको परेशान कर रहा था, कोई उनकी पूंछ खींच रहा था, कोई उनके बाल खींच रहा था। पर हनुमान जी चुपचाप सब कुछ सह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से रेकी कर रहे थे लंका की, उसके रास्तों की, वहां पर कितने लोग हैं, वहां पर कितने शस्त्र हैं, कैसे कैसे राक्षस हैं वहां पर। और आखिरकार हनुमान जी रावण के सामने पहुंच गए। तो आगे क्या हुआ मैं अगली हनुमान कथा में आपको बताऊंगी। आप ये हनुमान कथा जरूर सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए, अपने परिवार में सबको सुनाइए। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ये सभी हनुमान कथाएं की जो सीरीज में चला रही हूँ, ये मैं रामचरितमानस और हनुमान अंक से लेती हूँ। और आपके पास जब ये कथाएं आती हैं तो पूरी तरह से ऑथेंटिक होती हैं, संक्षिप्त में होती हैं। ये चैनल धर्म कथा ऑफिशियल, इस पर जो भी कथाएं मैं डालती हूँ सब अपने पुराणों, रामचरितमानस और भागवत से लेती हूँ। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।